Hello students, so today we will be studying about the applications of Wigmerian circuit law. Okay, so first one is solenoid. You all must have studied this solenoid in class 10. Okay, and you must have studied it in detail. So basically what is solenoid? Solenoid एक तरह से एक वायर होता है जो कि इस तरह से टर्न्स की फॉर्म में किसी भी एक इंसुलेटेड कोर पे वाउंडेड होता है. ठीक है, हम एक इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कोर लेते हैं और उसके ऊपर आपने एक तार लेके उसको घुमा के बांध दिया तो वो एक सोलेनॉइड बन जाता है. ठीक है, नाउ हेयर द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन. दिस इज द सोलेनॉइड विद दिस इज़ द वाइंडिंग और ये बैटरी से कनेक्टेड है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लोज अप डाउन अप डाउन अप डाउन. ठीक है, एंड द करंट रिटर्न बैक्स टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल. Right, so first we have to understand how the magnetic field is formed in the solenoid. ठीक है, इसको समझने के लिए हम इसका एक डिटेल डायग्राम बनाते हैं. Now suppose this is the solenoid in which the current is flowing in this direction. Okay, अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी. ठीक, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये जो करंट हमारा इस साइड जा रहा है इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो ऐसी होगी. फ्रॉम आउटसाइड इट विल कम आउट एंड इट विल गो इनसाइड. कम आउट फ्रॉम आउटसाइड एंड इट विल गो इनसाइड. ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड अक्रॉस द. तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके इस पॉइंट के अक्रॉस बनेगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट के अक्रॉस भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. सिमिलरली सारे पॉइंट्स जो जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. राइट, अब हम देखते हैं इसका बॉटम पार्ट. बॉटम पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. So again, if we'll apply the right hand rule, then the magnetic field is going inside and then coming outside, going inside and then coming outside. Right, it is going inside and coming outside, so it will be clockwise like this, going inside and coming outside. इज़ इट क्लियर? तो ऊपर वाले सारे पार्ट्स में, ऊपर वाले सारे पॉइंट्स में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज. नीचे वाले सारे पॉइंट्स में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्लॉकवाइज. तो अगर हम इसे कंबाइन करते हैं, इफ़ वी कंबाइन दिस डायग्राम लाइक दिस इज़ आवर सोलेनॉइड, राइट, और अगर मैं ऊपर वाले सब को कंबाइन करती हूँ तो मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस टाइप की विच विल बी एंटी क्लॉकवाइज. राइट, और एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी नीचे वाले सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके विच विल बी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इस तरह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और बीच में मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. इज़ इट क्लियर? तो अगर मैं इसका एक इनलार्ज डायग्राम बनाती हूँ तो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सम वॉट इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, clockwise, and here it will be anti-clockwise. right, और जब ये यहाँ से बीच से हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. राइट, सो अगर मुझे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल पता करना है तो नॉर्थ पोल क्या होगा और साउथ पोल क्या होगा? वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड्स दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड दे एंटर इनटू साउथ. सो हेयर दे आर कमिंग आउट मीन्स इट इज़ नॉर्थ एंड देन दे आर रिटर्निंग बैक हेयर, सो मीन्स इट इज़ साउथ. ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द solenoid will act as a north pole and this part will act as a south pole. Right, so I hope the magnetic field around the solenoid is correct. Now this is the detailed diagram of the magnetic field around the solenoid, and here the solenoid is connected to the battery and the current is flowing in this direction. Right, now suppose you have to calculate the magnetic field at this pole. Now how you will calculate? Before going into these details, you all need to be aware about certain terms which we will be using here. ठीक है, for example n, small n. Small n क्या होता है? It is number of turns per unit length.
ठीक है, पर यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर की लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं. ठीक है, एल विल बी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, मीन्स ये जो पार्ट है इसकी लेंथ ये कितनी है. दिस विल be denoted by capital L. Then we have capital N. These will be the total number of turns. ठीक है, so you have to understand the difference between these two. Small l are the total number of turns per unit length and n are the total number of turns in a complete solenoid. ठीक है, तो अगर हम देखें n पर यूनिट लेंथ, ठीक है, अगर 1 मीटर की लेंथ में n है तो कंप्लीट l में कितने होंगे. तो कैन वी राइट n इज इक्वल्स टू n इंटू एल और n अपॉन l इज इक्वल्स टू n. राइट, अगर 1 मीटर में n है तो कंप्लीट लेंथ में कितने होंगे, n इंटू एल. दिस विल बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द solenoid. आई होप इट इज क्लियर. Now, what will be our next part? Our next part will be to select an imperial loop. Now, you all know that to select the imperial loop, we have to follow the principle of symmetry, right? Symmetry should be there. And when will this symmetry be achieved? When B and theta, they are same at every point of the loop. हम लूप के किसी भी पॉइंट पे देख लें, बी और थीटा जो है वो सेम वैल्यू रखेंगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस सोलेनॉइड के अक्रॉस एक इम्पीरियल लूप बनाना चाहते हैं तो हम उस इम्पीरियल लूप को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सच दैट बी एंड थीटा आर सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द लूप. राइट, सो नाउ वी हैव टू चूज़ द इम्पीरियल लूप. ठीक है, अब हमें इम्पीरियल लूप ऐसा चूज़ करना होता है जहाँ पे बी और थीटा की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे सेम है. ठीक है, तो सपोज़ हमने इस टाइप का एक इम्पीरियल लूप चूज़ किया. इम्पीरियल लूप किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है. बस हमें MN L MNO Q. ठीक है, इम्पीरियल लूप किसी भी शेप का हो सकता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हर पॉइंट पे बी और थीटा की वैल्यू सेम होगी. चलो अब हम देखते हैं QO पे बी की जो डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है. ठीक है, और लेंथ किस साइड है, सोलेनॉइड की इसी साइड है. तो बी और DL के बीच का एंगल कितना है, 0. इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0. इस लूप के इस लाइन पे हर पॉइंट पे बी और थीटा की वैल्यू सेम है. राइट, इसी तरह अगर हम ऊपर देखें MN, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 0. जब बी की वैल्यू 0 है मीन्स हर पॉइंट पे बी की वैल्यू 0 है. जब बी ही नहीं है तो थीटा का कोई सवाल नहीं होता. अब यहाँ पे देखो, इसमें MQ में इस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन क्या है, ये. ठीक है, और थीटा की डायरेक्शन क्या है, थीटा इज़ बिटवीन DL एंड B, तो इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, तो इस पॉइंट पे इट विल बी 90 डिग्री, इस पॉइंट पे इट विल बी 90 डिग्री. तो इस तरह से हर पॉइंट पे MQ के B और थीटा की वैल्यू सेम है. सिमिलरली NO के हर पॉइंट पे B और थीटा की वैल्यू सेम होगी. तो वी कैन से दैट दिस इज़ द इम्पीरियल. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय BDL cos थीटा close integral of this complete loop. So this will be equals to integral of MN BDL cos theta plus integral of NO BDL cos theta plus integral of OQ BDL cos theta plus integral of MQ BDL cos थीटा. तो अगर मैं इसके हर साइड को इंटीग्रेट कर दूं तो उसका जो एडिशन है वो मुझे टोटल वैल्यू दे देगा. राइट, ओके. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ MN BDL cos थीटा. MN को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 0. तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आते हैं NO. यहाँ पे B और DL के बीच का एंगल कितना है, थीटा. cos थीटा 0, तो ये टर्म भी हमारा 0 हो गया. देन वी गो टू OQ. यहाँ पे BB है,
DL है और cos थीटा इज 0, तो वी हैव B DL cos 0 फ्रॉम फॉर OQ. ठीक है. अब MQ अगेन यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होगी, B और DL के बीच का एंगल इज 90, तो ये भी हमारा टर्म 0 हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म. ठीक है. तो जब मैं DL को इंटीग्रेट cos 0 इज़ 1, और जब मैं DL को इंटीग्रेट करूँगी OQ, जब मैं इस OQ को इंटीग्रेट करूँगी, DL को इंटीग्रेट करूँगी, तो आई विल गेट द टोटल लेंथ. ठीक है. तो आई कैन राइट इट एज BL. Right? Okay. Now applying circuital law. Applying Ampere circuital law. ठीक है. उससे पहले हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इस लूप में करंट कितना होगा. तो इस लूप में करंट कितना होगा, बेसिकली करंट कहाँ फ्लो करेगा, सिर्फ इतने उस पार्ट में जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में होगा. ठीक है. तो अब अगर सपोज़ इस लूप में एक, ये जो लूप्स हैं इसमें एक में करंट आई है, आई. ठीक है. तो अगर मैं इस इम्पीरियल लूप को देखूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, सपोज़ ये हमारा लूप था और ये हमारा इम्पीरियल लूप है. तो ये जो लूप है ये सिर्फ इतने कॉइल्स, इस लूप के अंदर सिर्फ इतने कॉइल्स हैं. मींस इस लूप में सिर्फ करंट एंटर कर रहा है, जो करंट लीव कर रहा है वो वाला जो कॉइल है वो लूप के अंदर नहीं है. तो टोटल करंट कितना होगा, आई अप टिल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जितने टर्न्स होंगे इनटू आई, है ना, क्योंकि एक टर्न में कितना करंट है, आई. तो इस तरह से हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n. तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, कैपिटल N इंटू आई. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल करंट इन लूप कितना हो जाएगा. सबसे पहले आई एक लूप का, और इस एम्पीरियल लूप में कितने लूप्स हैं, कितने टर्न्स हैं, n. ठीक है. तो या फिर हम इसको कह सकते हैं I इंटू NL. राइट. ओके. सो दिस इज़ द टोटल करंट इन द लूप. अब एम्पीरियल सर्किटल लॉ हम लगाते हैं. हमने देखा था म्यू नॉट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल B DL cos थीटा. यही था. B DL cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली BL. ठीक है. म्यू नॉट I की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, I इंटू NL इज इक्वल्स टू BL. L से L कटेगा और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I N. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एट द पॉइंट P इन द सोलेनॉइड. ओके. आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर. इसमें आपको एक तो ये एंगल्स ध्यान रखने हैं कि एंगल्स कैसे निकल के आए हैं, और आपको टोटल करंट ध्यान रखना है. फिर सिंपल इम्पीरियल सर्किटल लॉ लगा के आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो एट पॉइंट